तो दोस्तों एसबीआई कार्ड ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,876 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 4,421 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,960 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, हालांकि बेसिकली इनके जो बिजनेस होते हैं उनको आपको साल दर साल ही जज करना रहता है, क्योंकि कार्ड रिलेटेड बिजनेस है तो इनके जो बिजनेस है बेसिकली ये साइक्लिक होते हैं। जैसे में साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,493 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2,289 करोड़, अभी देखें तो 2,489 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इस साल दर साल देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1,502 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1,681 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1,729 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कितना किया, 1,729 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 1,764 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,287 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,010 करोड़, अभी देखें तो 4,536 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। कंपनी का अदर इनकम देखें तो थोड़े आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 555 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 404 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 444 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 10% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास की गिरावट है क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको साल दर साल ही जज करना है। तो ऐसे में देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने किया 444 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 530 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू इनलाइन है लेकिन प्रॉफिट बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में EPS देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 5.84 पैसे, पिछले साल 4.25 पैसे, अभी देखें तो 4.67 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से मिक्स टाइप ऑफ नंबर आपको देखने को मिला, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट तो दोनों ठीक है, साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।